अब वो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। यानी साबित करना है कि एक वर्ग का जो है विकर्ण का जो होता है बराबर होता है और समकोण पर का होता है समकोण, एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित। यही चीज हम लोग समचतुर्भुज में देखे थे, याद है? और यह कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है, ध्यान है सबको? 8.1 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिगर में ओ दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दिया है एबीसीडी कथी है, वर्ग है। इतना चीज दे दिया, आपको सिर्फ क्या करना है कि दोनों विकर्ण बराबर होगा और साथ में विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करता है, यानी ऐसे। ठीक है ना? चलिए, तो हमने क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज बीएडी में देखिए ए बी सी यानी ये वाला त्रिभुज और बी ए डी, देखो यहाँ पे ई वाला त्रिभुज और फिर ई वाला त्रिभुज बी ए डी, हो गया ना? एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो गौर से देखिए बीसी बराबर कथी एडी, हम जो मन करेगा वो भुजा ले लेंगे दूगो, क्योंकि वर्ग में सब भुजा एक दूसरे कथी होता है। तो हम लिए इसमें कथी बीसी, इधर ले लिए है एडी, इसमें लिया है बीसी, इधर ले लिया है एडी। मन करेगा तो ये हो ले सकते हैं इसके सामने, मतलब बराबर, मन करेगा तो ये हो ले सकते हैं, समझा ना रे? क्योंकि वर्ग है। चलिए, यहाँ पे लिख दे, वर्ग का प्रत्येक भुजा कथी होता है बराबर होता है। कोण बीएसी बराबर कथी कोण बीएडी, बीएसी कहाँ है बीएसी, ठीक है, यानी ये वाला कोण और साथ में कथी है बीएससी ना बोल रहा है बुआ, बीएससी या साथ में देखो तो कौन बीएडी, बीएडी किधर है बीएडी, देखो गौर से बीएडी यानी ई वाला कोण। इसमें प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है ना रे? आए चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है आपको कि कोण ए बी और ए बी दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है। ए बी और ए बी क्या है ए बी, इसमें भी और कथी है बी ए बोलो चाहे बोलो, बात करिए उभयनिष्ठ हुआ, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से कथी होगा त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज सर्वांग सम मतलब संगत कौन संगत भुजा कथी होगा। तो एसी इसमें ले इसमें कथी लेना पड़ेगा बीडी, एसी बीडी साबित करना था, एगो विकर्ण दोनों विकर्ण बराबर लाना था, एगो हो गया। अब दूसरा देखिए बीओसी तथा डीओए में और यानी इसमें और चलिए, तो कोण ओबीसी और कोण ओडीए ओ बी सी यानी ये वाला कोण और ओ डी ए वाला न लग रहा है कि तिरछा तिरछी है, तिरछा तिरछी रहता है एकांतर कोण है ना, तो एकांतर कोण लिख दिए यहाँ पे। फिर देखो बीसी और इसमें डीए, इसमें लिए बीसी इसमें डीए, तो वर्ग का भुजे ना है रे, तो वर्ग का कोई भी भुजा है कथी होगा बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो ओसीबी यानी ई वाला, अब फिर देखो ई वाला ओएडी होगा है ना, ओएडी तो न तीसरा तीसरा मतलब एकांतर अंतर कोण या एकांतर कोण भी सिर्फ बोल सकते हो। तो देखो तो त्रिभुज में क्या हो गया यहाँ पे एंगल साइड, त्रिभुज हो गया एंगल साइड एंगल से सर्वांग सम। अब त्रिभुज सर्वांग सम संगत कोण संगत भुजा ओसी बराबर इसमें कथी ओए हो जाएगा, ओबी बराबर कथी ओडी हो गया कथी से सीपी से। अब देखिएगा त्रिभुज कथी कहाँ देख रहा है रे तू कृष्णा कुमार, एक और ध्यान बाहर बताइए, यहाँ ध्यान दो ना, प्रैक्टिस का क्या रहा है। अब देखिए त्रिभुज एओबी में एओबी यानी इसमें और त्रिभुज कथी सीओबी में इसमें, यानी ये दोनों में आप देखेंगे, ठीक है। अब दोनों में देख लो गौर से, दिख रहा है सबको। अब गौर से देखिए आप लोग कि ओए और ओसी दिख रहा है दोनों में, इसमें लिए ओए और इसमें लिए है और इसमें लिए है फिर ओबी और इसमें लिए है ओबी, इसमें ओबी लिए इसमें भी कैसे लेना पड़ेगा ओबी ओबी लिखो ओबी, ठीक है। इसमें ओबी लिए इसमें भी कैसे लेना पड़ेगा और ये ऊपर क्या कर था यहाँ लिखना पड़ेगा उभयनिष्ठ, ठीक है। चलो, और इसमें ए बी और इसमें कैसे सी बी, ए बी बराबर सी बी हो सकता है, प्रत्येक भुजा है। अरे
समझो भाई, वर्ग का प्रत्येक भुजा कथी होता है? साइड 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 सर्वांग सम त्रिभुज कथी होगा? सर्वांग सम। त्रिभुज सर्वांग सम का संगत कोण कथी होगा? अब गौर से देखो एओबी और सीओबी, एओबी बराबर कथी? सीओबी। कहाँ है एओबी और सीओबी? गौर से देखो एओबी और सीओबी, ए ओ बी और सी ओ बी हो गया। सी ओ ये दोनों कथी है? आए देखो अब समझ, अब तू कहे कैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा, हमें समझ में बोलो नहीं आता। अरे वो हम जानते हैं कि ये कोई रेखा है, ये है तो दोनों जगह कितना 180 होगा, तो कैसे हम डायरेक्ट 90 डिग्री लिख देते? कुछ लाइन छुपा लिया गया है। तो गौर से देखो एगो ई है एगो ई है, हम जानते हैं कि दोनों मिला कितना है? 180। तो ई 90 आई 90 ना हो? 90 हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों हमको 90 ही साबित करना था। दोनों बराबर थे, कितना कितना होगा समझा ना है? 170 भी हो सकता है, लेकिन दोनों बराबर है, उस स्थिति में कितना कितना होगा? समझ, दिमाग लगाओ। अभी कोई लड़का, हम अभी ये बात नहीं बोलते कि 170 भी हो सकता है, तो कोई लड़का दिमाग लगा देता कि भाई ये दोनों 180 होता है, तो ये होता कि 50 हो जाए, एक 130 हो जाए, लेकिन वो कैसे? जब बराबर ना देगा तब। लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर दे दिया है, और दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, तो कितना कितना होगा? दिमाग लगाइए, सिंपल सी बात है। और यही नाम को लाना था, यही ना लाना था कि इसका विकर्ण एक दूसरे को 90 पर यानी समकोण पर समविभाजित करता है। जब ई 90 आ गया है, ई 90 आ गया तो ये भी 90 होगा समूह कोण से, ये भी 90 हो गया समूह कोण से। बोलो समझ में आ गया? समूह कोण से ला सकते हो, या आसन कोण से भी दिमाग लगा सकते हैं, रैखिक युग्म से भी ला सकते हो, कई तरीका से ला सकते हो। अब देखो तो अतः विकर्ण एसी तथा बीडी एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करता है, हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। पहले 2 बोले कितना हो? 5। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना? 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, सोल्यूशन किया हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार फिर से। पहले 5 देखो, चौप चल गया। 5 एक बार और समझ लीजिए। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, चतुर्भुज के विकर्ण कथी हो? और परस्पर समकोण की, परस्पर समकोण पर कथी करता है? समविभाजित करे, तो वह एक वर्ग होगा। यानी कह रहा है कथी? वर्ग, सॉरी विकर्ण आपको बराबर दे रहा है, और इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित भी कर रहा है, तो बताइए कि कथी है? वर्ग है। देखो हम लोग वर्ग के बारे में कथी कथी जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण, तो इसमें कथी प्रत्येक विकर्ण भी कथी होता है? मतलब दोनों विकर्ण भी एक दूसरे को बराबर होता है ना बराबर? आपको दे, अच्छा आपको दे कथी दिया है? इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करता है, ये चीज दे दिया है। हमको लाना होगा वर्ग वर्ग हिसाब, मतलब सॉरी प्रत्येक भुजा कथी है? बराबर लाना होगा एक चीज, और दूसरा प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। 2 चीज लाना है, और 2 चीज के लिए इतना सोल्यूशन किया गया है। देखिए दिया है एबीसी कथी है? चतुर्भुज है। विकर्ण एसी तथा बीडी एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करता है और बराबर भी दे लेता, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि कथी है? वर्ग है। प्रमाण में देखिए कि हाई और हाई, यानी त्रिभुज एओबी या त्रिभुज सीओबी में, एओबी और सीओबी ये दोनों में देखो गौर से, इन दोनों में देखो, अरे यार ए में और ए में देखो, जल्दी देख लिया। ओए इसमें लिए ओए, तो इसमें कथी? ओसी। अब कहला ले लिए तो लिखा है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करता है। तो जब समविभाजित किया ना, तो इतना बराबर इतना हो गया, इतना बराबर, तो हम लिए इसमें ओए लिए, तो कथी होगा? ओसी के बराबर हो जाएगा। फिर वही बात कि कोण एओबी बराबर कथी? कोण सीओबी, क्योंकि समकोण पर समविभाजित कर रहा है रे, आए तो कोण एओबी यानी ई वाला, कोण सीओबी, ये भी 90, ये भी 90, 90 90 के कारण बराबर हो गया। चलो, और ओबी ओबी दोनों में कथी है? कॉमन। तो साइड एंगल त्रिभुज कथी होगा? सर्वांग सम। और त्रिभुज सर्वांग से संगत भुजा, और संगत कोण भी बराबर होता है, तो हमको संगत भुजा सिर्फ चाहिए, तो ए बी। इसमें कथी ले लेंगे? यहाँ देखो कथी है? बी लिखल है, यहाँ डी लिखवा दिया, गलती हो जाए। कथी करेंगे यहाँ पे? कथी करेंगे? ध्यान रखो, बी कथी करेंगे? तो ए बी, और इसमें कथी? सी बी लेंगे। क्या इसको ऐसा लिख सकते? ए बी के बी, क्या सी बी को थोड़ा बी सी लिख सकते? उल्टा करके लिख सकते हैं, सीधा कर दिए। चलिए आइए इसी प्रकार से देखो, तो लगातार वाला बराबर आ गया, ए बी बराबर बी सी, लगातार वाला बराबर है। जब 2 को लगातार भुजा बराबर ला सकते हैं, तो क्या इन लोग को नहीं ला सकते? बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है। तो लिख दिया इसी प्रकार से, कथी? इसी प्रकार से। जब ए बी बराबर बी सी है, तो बी सी क्या कथी होगा? सी डी, और सी डी क्या कथी होगा?
AD, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो तो यहाँ पे समझो, इसलिए AB बराबर थी BC, BC बराबर थी CD, CD बराबर थी, सब एक दूसरे को बराबर हो गया, चारों भुजा बराबर हो गया है। अब चारों भुजा बराबर, अतः अब देखो चारों भुजा बराबर हो गया ना। अब आगे समझिए, त्रिभुज BOC और त्रिभुज DOMA, त्रिभुज BOC और DOA, ये दोनों में अब MA और MA। चलो तो गौर से देखिए, OC और OA कथी हो गया बराबर, कैसे बराबर हो गया बता दीजिए। OC और OA देखो, OC और कथी है, एक दूसरे को समकोण, सॉरी एक दूसरे को समविभाजित कर रहा है ना, इतना बड़ा इतना होगा ना। तो लिख रहे, भाषा नहीं लिखे, बहुत लंबा था इसलिए बार बार लिखे, ठीक है। फिर से देखो BOC और DOA समकोण है, BOC और DOA, BOC यानी वाला और DO इधर 90 डिग्री के कारण भी बराबर हो जाएगा, समकोण के कारण भी बोल सकते बराबर, ठीक है। चलो अब OB और OD, OB और OD देखो यहाँ फिगर में देखो, OB और AB बराबर होगा एक दूसरे को समविभाजित करने के कारण, ठीक है। साइड एंगल त्रिभुज कथी हो गया। अब कोण OCB बराबर कोण OAD, OCB यानी ई वाला, फिर OAD यानी ई वाला एकांतर अंतर कोण है। आए अरे भाई कौन एकांतर अंतर कोण है, तो एकांतर अंतर कोण है तो हम लोग जानते हैं कि जब ऐसे ऐसे रहता है, देखो ऐसे ऐसे दिले है और समांतर नहीं है तो एकांतर कोण बराबर देता है ना। तो एकांतर कोण के प्रतिलोम से ही समांतर नहीं लिख देते हैं। तो ही हम कहना चाह रहे हैं कि हाई और हाई जब बराबर तो हाई और हाई कथी होगा, समांतर हो जाएगा। तो लिख दे कि एकांतर अंतर कोण के प्रतिलोम से AD समांतर कथी सबको। इसी प्रकार जब हाई समांतर ला सकते तो हाई नहीं ला सकते हैं, तो लिख दिए हैं इसी प्रकार AB समांतर कथी DC या CD जो भी बोलो, ठीक है। आइए अब आमने सामने का भुजा बराबर हो और समांतर भी हो तो कथी कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। तो लिख दिए हैं इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हाई बराबर हाई भी है। हालांकि भुजा तो सब बराबर लिया है, लेकिन मान लो सब बराबर न लेके हम E और E खाली जोड़ी ले, E और E ले, और E इसके समांतर, E इसके समांतर है ना। तो आमने सामने बराबर और समांतर भी, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो चूंकि सब भुजा बराबर है तो सब भुजा बराबर है और आमने सामने के समांतर समचतुर्भुज रहेगा, इसलिए ABCD कथी है, समचतुर्भुज है। देखो गुण याद होगा पहलू का, तभी समझ में आएगा, हम लिखाए हैं ऑलरेडी पूरा गुण। अब देखो गौर से, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में, त्रिभुज ABC यानी इसमें और ए त्रिभुज में यानी BAD में गौर से कि AC बराबर BD दिले है। अब ये कहाँ दिले है, देखो यहाँ पे दिले है ना, दोनों विकर्ण बराबर था। AB दोनों में उभयनिष्ठ है, AB देखो ना भाई, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ई वाला है ना लाइन उभयनिष्ठ कॉमन है ना। चलो BC और AD अभी साबित किए हैं कि नहीं, देखो BC और कोई लेना होगा तो ले सकते हैं, ठीक है। चलो साइड तो त्रिभुज कथी होगा ABC सर्वांग BAD कथी साइड सर्वांग समतल। हम नहीं लिखे, तुम लिख लेना, ठीक है। चलो अब गौर से देखो, त्रिभुज सर्वांग समतल संगत को संगत भुजा, तो संगत कौन लिए इसमें से B, इसमें लिए से A, तो B बराबर A हो गया, यानी कोण A बराबर कथी है, कोण। अब कहिएगा कि चतुर्भुज में कोई भी चतुर्भुज हो, आसन कोण का कितना होता है 180, दोनों को जोड़ देते थे 180 आए, यहाँ दोनों कथी है बड़ा, देखो दोनों को जोड़ के 180 हो गया, क्योंकि दोनों बराबर थे। एक A रहने दिए, अब B के भी A कर दिए, तो A एक है कोई, यहाँ बराबर दो को जुड़ गया, A बराबर कितना 180, तो दो मरते काट सकते हैं इसको। अब कैसे काट दिए, तो दो देखो गुना में है, दूसरे कथी में चल जाएगा, भाग में, तो फिर काटते एक लाइन बढ़ता है ना, हमने ये काट दिया। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं गुना में है, ये भी न कुछ तो एक ही गुना में है, तो गुना बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ बराबर हो तो काट सकते हैं, यानी खानदान बराबर तो काट सकते हैं। तो दो गुणे मतलब 90 से 2 को काट दिए, मतलब सॉरी 180 को 90 से काट दिए, बच्चे कितना, ये बराबर, जब ई 90 है दोनों मिला के 180 था, तो ई 90 थे, ये कितना बचेगा 90, ई 90, तो ये दोनों मिला के 180 थे, फिर कितना हो गया, या ऐसे कर सकते ई और ई बराबर होता है समकोण है ना, और ई बराबर होता है समकोण, तो चारों कोण 90 आ गया, हो गया, लिख देंगे। इसलिए ABCD कथी है, बड़े, बस रहने दीजिए आज।